तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों 240 क्वेश्चन अभी तक मैं करा चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों 30 क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री। दोस्तों अभी हिस्ट्री के बाद दोस्तों आप लोगों का टेस्ट भी होने वाला है, तो आप लोग टेस्ट भी दीजिएगा कि आप उसमें कितने नंबर बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है विभिन्न प्रकार का उत्पादन? आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों हार्टिकल्चर, क्या दोस्तों हार्टिकल्चर कहलाता है, जो व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों में उत्पादन कहलाता है हार्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागानी कृषि व्यापक है, तो बागानी कृषि व्यापक क्या है? तो ये कैलिफोर्निया में है। तो दोस्तों बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो किस राज्य में स्थित है, सॉरी दोस्तों किस देश में स्थित है? कुजबास कोयला किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये दोस्तों रूस में है। कहाँ पर? रूस में स्थित है। कहाँ पर है? रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जो रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो ये किस देश में स्थित है? ये दोस्तों स्थित कहाँ पर है? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर? जर्मनी में। दोस्तों आपके बीपीएससी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग को लेवल अगर पता हो, पिछली बार का पेपर देखा होगा आप लोगों ने। दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मतलब पेपर का टेस्ट लाने वाला हूँ, तो आप लोग चाहिए तो दे सकते हैं उसका टेस्ट। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? जो ढाका था, जो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी थी, तो प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये मलमल के लिए प्रसिद्ध थी। क्या दोस्तों? किसके लिए? मलमल के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ब्यूनस आयर्स ये किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ का व मांस के लिए। किसके लिए? डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? तो इनमें से सर्वाधिक औद्योगिकृत देश कौन सा है? तो ये सिंगापुर है। सिंगापुर है जो सबसे औद्योगिकृत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। तो जो जल यातायात है, आंतरिक जल यातायात के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो कौन सी नदी है? तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? राइन नदी है। कौन सी दोस्तों? ये राइन नदी है। जो राइन नदी है सबसे महत्वपूर्ण नदी है, व्यापारिक क्षेत्र के लिए सबसे राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो दोस्तों महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ये दोस्तों यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। अगर सौरमंडल के सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करें तो कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, जो पृथ्वी की जुड़वां बहन है। कौन दोस्तों? शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह है, जो पृथ्वी की जुड़वां बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? जो पृथ्वी से दोस्तों निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। कौन सा? तो बुध है जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ये शुक्र है जो दोस्तों पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। कौन है? शुक्र जो है दोस्तों, बुध जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर है। किससे? सूर्य से निकटतम दूरी पर बुध है, लेकिन पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन है? शुक्र। कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? अगर सुबह की तारे की बात करें दोस्तों, भोर का तारा भी इसे कहते हैं। क्या दोस्तों? भोर का तारा भी इसे कहते हैं। तो ये दोस्तों किसे कहते हैं? ये शुक्र को कहते हैं। किसे? शुक्र को दोस्तों भोर का तारा कहते हैं। दोस्तों बुध ग्रह है जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है सूर्य के। दोस्तों इसका ये 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य के देवता की बात करें तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये दोस्तों शुक्र ही ग्रह है। कौन सा दोस्तों? शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह? शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो दोस्तों किस महीने में होती है जो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी
सूर्य से। दोस्तों ये पृथ्वी जो है सूर्य से किस महीना में अधिकतम दूरी होती है? दोस्तों जुलाई को। कौन से महीने में? जुलाई में। एग्जैक्ट डेट दोस्तों कौन सी है? 4 जुलाई। कौन सी? 4 जुलाई है, जो जिसमें पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो दोस्तों कब होती है अधिकतम दूरी? तो ये 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। आपको महीना पूछे तो जुलाई याद रखना, एग्जैक्ट डेट पूछे तो ये 4 जुलाई को होती है, ये अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। जो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, तो दोस्तों न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो दोस्तों ये काफ़ी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 जनवरी को। कब दोस्तों? 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। उसे घूर्णन गति कहते हैं, मतलब घूर्णन कहते हैं जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? दोस्तों एक अपसौर होता है, एक उपसौर होता है। तो इनमें से दोस्तों अपसौर क्या है और उपसौर क्या है? मतलब जो मध्य पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी है तो वो किसके दौरान होती है? तो दोस्तों ये अपसौर के दौरान। किसके दौरान? अपसौर के दौरान 4 जुलाई को होती है, जो सबसे अधिकतम दूरी होती है, तो इसे अपसौर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों न्यूनतम दूरी को 3 जनवरी को। कौन सा? 3 जनवरी जो होती है न्यूनतम दूरी, उसे उपसौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये दोस्तों किसने कहा था? अरिस्टोटल ने। किसने? अरिस्टोटल ने कहा था जो पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो पृथ्वी की धुरी दोस्तों झुकी हुई है। कैसी? झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी जो है झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो जो पृथ्वी के अलावा जो भी दोस्तों ग्रह है तो वहाँ पर पर्यावरण का जीवन के लिए अनुकूल है। तो कौन सी अन्य मतलब संभावना है? ऐसा कौन सा ग्रह है? तो ये कौन सा ग्रह है दोस्तों? ये मंगल ग्रह है। कहाँ पर दोस्तों? मंगल ग्रह पर है ऐसा कुछ संभावना है जहाँ पर जीवन अनुकूल जीने के लिए अधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक अधिकतम समय लेता है? जो सूर्य की परिक्रमा करता है तो सबसे अधिकतम समय कौन सा ग्रह लेता है? तो दोस्तों ये बृहस्पति है। कौन सा दोस्तों? बृहस्पति है जो सूर्य की परिक्रमा के लिए अधिकतम दिन लेता है। सबसे जल्दी कौन सा दोस्तों? बुध ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है, 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं बृहस्पति कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर पाता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? अब दोस्तों पृथ्वी के समीप तारा इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी के समीप तारा तो दोस्तों सूर्य है। सूर्य जो है सबसे तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है जो सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो इनमें से दोस्तों सब किसके ओर चारों ओर वलय हैं, तो वो कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों जो है ये शनि है जिसके चारों ओर वलय हैं। दोस्तों ग्रह के चारों ओर वलय हैं, इसे दोस्तों शनि ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों 61। दोस्तों ये डेटा पुराना होगा, इस समय लगभग 92 के करीब हैं जो शनि के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि के जो चारों ओर वलय पाए जाते हैं इनकी संख्या 10 है। कितनी दोस्तों? 10 वलय की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के चारों स्पष्ट वलय हैं? स्पष्ट वलय हैं? तो ये किसके? जो शनि है, आपको पता ही है। किस प्रकार से आपका क्वेश्चन घुमा घुमा के भी आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी? अगर यूरेनस की खोज की बात करें तो ये किसने करी थी? तो यूरेनस की खोज करी थी हर्शेल ने। किसने दोस्तों? हर्शेल ने यूरेनस की खोज करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो जिसमें सबसे ज़्यादा गैसें हैं तो वो कौन सा ग्रह है? तो ये दोस्तों यूरेनस है। कौन सा? यूरेनस है, इसमें सबसे ज़्यादा गैसें भरी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
तो जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर विजिट करके देखें BPSC के GK GS के लिए दोस्तों सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो आप जाके एक बार ज़रूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।